आज हम जिन दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसमें से पहला महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि हमारे मकर राशि और लग्न की पत्रिका में 159 दिनों के लिए कुलिक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होने जा रहा है। साथ ही साथ मार्च 2026 में आपको कहां पर सावधानियां बरतनी है, कहां से आप लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 10 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये बताता है कि या तो आपकी राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है मार्च 2026। पहली बात हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका काल सर्प दोष। देखिए, इस बात को समझिएगा कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने काल सर्प जैसी किसी भी योग या दोष की न तो व्याख्या की है, न इस पर कोई व्याख्यान दिया है। सन 73-74 के आसपास एक लेडी एस्ट्रोलॉजर आई थी जिन्होंने इस बारे में रहस्य खोला और उन्होंने काल सर्प दोष की संज्ञा दी। ये ज्योतिष जो है वो देश काल परिस्थितियों के आधार पर चलता है। किसने ये जाना था कि आज हम इंटरनेट को राहु से जोड़कर देखते हैं। शायद महर्षि पाराशर जी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को राहु देव से जोड़कर देखा जाएगा। तो यहां पर जो आपका राहु मंगल के साथ में ये जो इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, पंचग्रही योग बना हुआ है वर्तमान समय में आपके चार्ट में। ये पंचग्रही योग में से ये जो राहु, केतु और गुरु महाराज जो आपके 6वें घर में गोचर कर रहे हैं, इन सब ने मिलकर जो है कि कुलिक नामक काल सर्प दोष का निर्माण किया हुआ है। आपके वीडियो में महाविस्फोट के नाम से मैंने एक वीडियो दिया था जिसकी कि मैंने राहु मंगल के अंगारक योग के बारे में बताया था। ये 23 फरवरी 2026 को जैसे ही मंगल महाराज ने, जो कि आपकी पत्रिका के फर्स्ट हाउस में उच्च के होकर गोचर कर रहे थे, इन्होंने राशि परिवर्तन किया। वैसे ही राशि परिवर्तन करने के साथ ही राहु मंगल का अंगारक योग तो बना ही बना, साथ ही साथ में इस कालसर्प दोष का निर्माण भी हो गया। राहु और केतु दोनों में से यदि एक भी प्लेनेट आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है तो आपको इस काल सर्प दोष की विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। लेकिन फिर भी यदि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आपने विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखे हुए हैं और आपको मन ही मन भ्रम की स्थिति महसूस हो रही है या फिर कहीं आपको डर लग रहा है ये काल सर्प दोष क्या करेगा, तो सबसे अच्छा सस्ता और सरल उपाय मैं आपको आज बता देता हूं कि बाजार में चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन के जोड़े मिलते हैं। उन्हें सोमवार के दिन बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र के साथ यदि आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि प्रभु ये मेरे कालसर्प दोष की शांति के लिए। देखिए, बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिनके की नेटल चार्ट में ही कालसर्प दोष बना हुआ होता है। कालसर्प दोष कोई डरने वाली चीज नहीं है। दुनिया में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कई राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारी भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पत्रिका में भी कालसर्प दोष बना हुआ था। तो कुछ लोगों की पत्रिका में बाय बर्थ उनके नीटल चार्ट में कालसर्प दोष बना हुआ होता है, बाकी ऐसे गोचर के आधार पर भी कालसर्प दोष का निर्माण होता है। मेरे अपने क्लाइंटल में यदि मैं बात करूं तो न जाने ऐसे कितने क्लाइंट होंगे जो कि करोड़ों के पैकेज पर हैं और जिनका कालसर्प दोष बना हुआ है। तो ये डरने वाली कोई स्थिति नहीं है। उपाय मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं मार्च 2026। मार्च 2026 में सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा, इस पंचग्रही योग में से शुक्र महाराज निकलेंगे और शुक्र महाराज उच्च के हो जाएंगे। 2 मार्च 2026 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे।
दैत्य गुरु देव गुरु की राशि में आकर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब आप ये मानकर चले कि भोग विलास ऐश्वर्य भी ज्ञान के समक्ष आकर नतमस्तक हो जाता है, गुरु के सानिध्य में आकर उच्चता को प्राप्त करता है। क्योंकि आपके थर्ड हाउस में जुपिटर की दूसरी राशि मीन राशि फॉल करती है और शुक्रदेव यहां पर उच्च के होते हैं। शुक्र महाराज आपके पंचमेश होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्मेश भी होते हैं, अर्थात दशम भाव के स्वामी भी होते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों, आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। एक बहुत अच्छी चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, कई जातक ऐसे होते हैं जिनकी की पत्रिका में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे होते हैं, या फिर एक दूसरे की राशियों में बैठे होते हैं, या फिर एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, या फिर एक दूसरे के नक्षत्रों में जाकर बैठे होते हैं। इस तरह का एक्सचेंज यदि आपकी नेटल चार्ट में है तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यह मंत्र आपके लिए जीवन भर का मूल मंत्र साबित हो सकता है। ये आपको क्लासिकल्स में मिलेगा। ये गुरु और शुक्र का संयुक्त गायत्री मंत्र है। ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। आप बृहस्पतिवार के दिन से या फिर शुक्रवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक बार आप जाप करना शुरू करेंगे। ये जो गुरु और शुक्र की जो युति आपके चार्ट में बनी हुई है यदि, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्वाभाविक रूप से शुभ फल देना प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं कि ये जब शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि पराक्रम का भाव होता है, डिसीजंस का होता है, साहस का होता है, शनि के साथ में यहां पर युति करेंगे। शुक्र मैंने आपको बताया कि आपके पंचमेश होते हैं, साथ ही साथ आपके दशमेश होते हैं। शनि महाराज आपकी पत्रिका में लग्नेश है और धन भाव के स्वामी हैं। शनि और शुक्र की विशेष प्रगाढ़ता है। कर्म के क्षेत्र में विशेष उन्नति आपको देखने के लिए मिलेगी। पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में आपके वृद्धि होगी। साथ ही साथ यहां पर संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार सुनने के लिए भी प्राप्त होंगे। जो भी प्लैनेट थर्ड हाउस में आकर बैठता है उसकी संपूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। फॉर्चुनेटली आपकी पत्रिका में शुक्र जब अपनी उच्च की राशि में आएंगे तो अपने मित्र शनि के साथ में युति करेंगे, साथ ही साथ अपने मित्र की राशि जो कि आपका भाग्य भाव बनती है, कन्या राशि को देखेंगे। भाग्य के सहयोग से आपको कर्म क्षेत्र में ग्रोथ मिलेगी। भाग्य के सहयोग से अनायास जो चीजें आपकी पेंडेंसी में चल रही थी, पेंडिंग में अटकी हुई थी, वो आपको सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई देना शुरू होंगी। सूर्य महाराज का दूसरा ट्रांजिट होगा। सूर्य महाराज 15 मार्च 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन सूर्य के ट्रांजिट से जस्ट पहले 11 मार्च 2026 को गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपकी पत्रिका में 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही साथ आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति जो कि अभी तक मार्गी स्थिति में चल रहे थे, वक्री स्थिति में चल रहे थे, 11 मार्च 2026 को मार्गी हो जाएंगे। देखिए, कोई भी प्लैनेट तब ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब वो अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो और साथ ही वो वक्री या मार्गी स्थिति में हो। आपके नेटल चार्ट में जिस स्थिति में वो प्लैनेट होता है, अपनी वक्री स्थिति में उसमें ज्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर गुरु बृहस्पति यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पिछले कुछ समय से अपने कामों में रुकावटें, अड़चन महसूस हो रही होंगी। व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ते हुए महसूस हो रहे होंगे। यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11 मार्च को जैसे बृहस्पति देव मार्गी होंगे, बृहस्पति का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका में 6वें भाव में हो रहा है। यहां पर जैसे ही मार्गी होंगे गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 तक आपके 6वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन चीजों पर आपको
ये चीजें आपके अंडर कंट्रोल होंगी और हो सकता है कि फैसला आपके पक्ष में भी हो जाए। अनायास हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च में आपको 11 मार्च 2026 के उपरांत कटौती होती हुई देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये खर्च आपके जो अभी तक लगातार चल रहे थे उनमें आपको कमी आती हुई दिखाई देना शुरू होगी, अर्थात स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ की संभावना बनेगी। सूर्य महाराज अपने पुत्र के साथ में 15 मार्च 2026 के दिन युति करेंगे। मतलब आप मानिए कि ग्रहों का राजा सूर्य, ग्रहों की महारानी शुक्र और पुत्र, इन तीनों का एक संयोग बनने जा रहा है आपकी पत्रिका में 3rd हाउस में। सूर्य महाराज जो हैं वो आपकी पत्रिका के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। शनि की राशियों में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, सूर्य की राशियों में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन इन सबसे ऊपर जो गुरु होता है, जो बृहस्पति होता है, उनकी राशि में जाकर बनने वाला है। मतलब आप अपने घर में कितना भी लड़ झगड़ कर जाएं, लेकिन जब आप किसी देव स्थान पर या गुरु स्थान पर पहुंचते हैं तो आप आपसी झगड़ों को भुला देते हैं। आपसी मतैक जो आपके बीच में मतभेद होता है उसको भुलाकर भले ही कुछ समय के लिए मतैक्य की स्थिति का निर्माण हो, अर्थात एक मत हो जाए, ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई देंगी। जब सूर्य भी आपकी पत्रिका के 3य भाव में गोचर करेंगे तब ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे। यहां पर सूर्य और शुक्र की संयुक्त दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। अष्टम भाव से संबंधित चीजों से जो भी व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, उत्खनन से संबंधित काम करते हैं, या फिर कहना चाहिए कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको इस क्षेत्र में भाग्य के सहयोग से सफलता मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। जहां पर सावधानियां बरतनी है, ये तो सारी हो गई अच्छी अच्छी बातें जो कि आपको मार्च माह में लाभ की स्थितियों का निर्माण करती हैं। अब थोड़ा सा कड़वा भी हो जाए। कड़वा ये कि जब यहां से शुक्र निकल जाएंगे, सूर्य भी निकल जाएंगे, फिर यहां पर बचेंगे राहु देव, मंगल देव और बुध महाराज। ये तीनों अंगारक योग का निर्माण राहु और मंगल करेंगे। बुध यहां पर अस्त हो जाएंगे। अब आप समझिए कि बुध जो हैं वो आपकी पत्रिका में 6वें घर के स्वामी हैं, साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। बुध मतलब बुद्धि का कारक। राहु मंगल की युति, एक एक्सपेंशन, दूसरा सुपर एग्रेशन और साथ में बुद्धि का अस्त हो जाना। यहां पर जो आपको डिसीजंस लेने हैं बहुत सोच समझ कर लेने हैं, निर्णय बहुत सोच समझ कर करना है। ये जो अंगारक योग बना हुआ है, ये जो कालसर्प दोष बना हुआ है, ये तो अप्रैल में भंग हो जाएगा। लेकिन ये अंगारक योग तो अप्रैल में जाके भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल जब ट्रांजिट कर जाएंगे। लेकिन वाणी विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि वाणी के बाण से कोई घायल ना हो जाए, क्योंकि ये जो अंगारक योग बन रहा है ये आपके परिवार वाले भाव में बन रहा है। मंगल स्वयं आपके सुख भाव के स्वामी हैं, 4थे घर के, और साथ ही साथ आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। यहां पर विशेष सावधानियां जो आपको बरतनी है अपने सुपर एग्रेशन पर, जो कि आपको 3 मार्च के उपरांत देखने के लिए मिलेगा, जिसमें राहुदेव एक विस्फोटक के तौर पर कार्य करेंगे। दोस्तों, मेरी सलाह आपको सिर्फ यही है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिए। केतु देव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आकस्मिक रूप से धन हानि का योग बनाते हैं। धन हानि का, या फिर 2nd हाउस परिवार का होता है, 4था घर आपके कुटुंब का होता है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जनहानि या फिर धन हानि की बात की जा सकती है। यहां पर ये थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। यदि परिवार में, कुटुंब में किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पर फोकस्ड रहिए। अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट लगाइए और साथ में हेलमेट पहनकर यातायात के नियमों का पालन कीजिए।
वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।